शादी के बाद किसने इसे हवेली में घुसने देना है? वो सब बात की बात है, तुम्हें ये सब कुछ कहने का कोई हक नहीं है। अगर मुझे हक नहीं है मोमानी जान, तो फिर आप ही से पूछे ना कि ये रायान के कमरे में क्या कर रही है। मैं पूछ लूंगी इससे, तुम जाओ फिलहाल अपने कमरे में। बेटा, तुम इसकी बातों का बुरा नहीं माना करो। इसकी तो आदत है ऐसी फजूल बातें करने की। ताईजान, मैं वाकई नहीं जानती थी कि ये रायान का कमरा है। अरे बेटा, कोई बात नहीं, तुम आ सकती हो रायान के कमरे में। वैसे तुम्हारी कोई बात हुई रायान से? जी नहीं। और हाँ, मैं तुमसे जिक्र करना भूल गई बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले आए हुए हैं शादी की तारीख मांगने। तो तुम बहुत जल्द हमें छोड़ के चली जाओगी। क्या? रानिया, रानिया बेटा, क्यों अपना खामखा खून जला रही हो? उसकी हिम्मत कैसी हुई रायान के कमरे में जाने की? इतनी दीदा दिलेरी, इतनी जुर्रत। अरे बेटा, वो ऐसे ही चली गई होगी, उसने कुछ चुराया तो नहीं है ना? चोरी करना तो दूर, अगर ऐसा सोचेगी भी ना तो मैं उसकी जान ले लूंगी। और आयशा मोमानी को तो देखे, बजाय कि उसे डांटे मुझे सुना रही थी। मुझे क्या कहा आयशा ने तुमसे? यही कि रोशनी से मैं उल्टे सीधे सवाल नहीं कर सकती कि वो रायान के कमरे में क्यों है। देखो रानिया, मैं इसीलिए बेटा तुम्हें समझाती हूँ कि आयशा के सामने अपनी टोन को डाउन रखा करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती बेटा। मुझे क्या पता था कि वो अचानक से आ जाएंगी, और मैंने कौन सी गलत बात की थी मामा? देखो रानिया, मैं नहीं चाहती कि तुम आयशा के सामने कोई ऐसी वैसी बात करो। आइंदा ध्यान रखना बेटा कि उसे बात बनाने का मौका ना मिले। मामा, आप कब अब्बी जान से बात करेंगी मेरे और रायान की शादी की? बस मैं ये रोशनी के मामला से फारिग हो जाऊं तो मैं अब्बा जी से खुद बात करूंगी। डोंट वरी, रायान को तुम्हारी जिंदगी से कोई नहीं छीन सकता। मुझे क्या लेना देना रोशनी और उसकी माँ से? बस आप उन दोनों को घर से निकाल दें ताकि मेरी जिंदगी में भी सुकून आए। ऐसे ही होगा, फिक्र मत करो। रायान, हैव सम कॉफी। मैंने अपने हाथों से बनाई है। थैंक्स यार। क्या सोच रहा है बैठा वो भाई? यही कि वो कैसी लग रही होगी अपनी शादी पे। फैमिली से बात हुई? ना ही करूंगा। रायान, तुम अपनी बुज़दिली की सजा अपनी फैमिली को क्यों दे रहे हो यार? क्योंकि मेरी बुज़दिली की वजह वही लोग हैं। यू नो व्हाट, मुझे तो ये लगता है कि तुमने अपना केस सही से प्लीड ही नहीं किया, वरना तुम अपनी फैमिली के अकलौते बेटे हो। और ऐसे कैसे हो सकता है कि वो तुम्हारी बात ना रखें? शायद रोशनी भी यही कहती थी कि मैं अपनी बुज़दिली की वजह से सब कुछ हार जाऊंगा। रायान, क्या पता तुमको रोशनी से अच्छी लड़की मिले। नहीं यार, रोशनी के अलावा दिल कुछ और मांगता ही नहीं है। बस अब मैं इस बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। भाई, तुमने अपना हुलिया क्या बनाया हुआ है? क्या? जाओ अपना हुलिया दुरुस्त करो, कहीं बाहर चलते हैं। नहीं यार, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। क्या मूड नहीं है? मैं तुम्हारे लिए जल्दी छुट्टी लेकर आया हूं, अपने हाथों से कॉफी बनाई है।
और तुम कह रहे हो मूड नहीं है। अच्छा भाई चलते हैं, नाराज मत हो। मैं फ्रेश होके आता हूँ तो साथ चलते हैं। थैंक्स यार। बाय। क्या कह रही हैं अम्मी? मुझे भी बाबा जान का शौक तो मनाने दें। आपको अभी से मेरी शादी की फिक्र होने लग गई। रोशनी मेरी बात सुनो, अगर ये दुख एक दिन का होता तो मैं तुम्हारी बात मान लेती। ये गम तो हमारे साथ हमारी सारी जिंदगी रहेगा, इसलिए मैंने ये फैसला किया है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? आहो और सिस्कियों के साथ मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे कर सकती हूँ? उससे बाबा जान का बुलाए नहीं पूछता, मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है रोशनी, मैं भूल गई हूँ तुम्हारे बाबा जान को? लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो, इस बार अगर साथ किया तो 3 साल तक नहीं आएगा वापस। कोई बात नहीं, अगर वो चला जाता है तो चला जाए, लेकिन मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास रहूंगी। रोशनी, बचकाना बातें मत करो बेटा। अम्मी मैंने आपसे कह दिया, मुझे नहीं जाना कहीं पे। मैं यही रहूंगी आपके पास, शादी के बाद भी मैं उसके पास बाहर नहीं जाऊँ। तुम अब बड़ी हो गई हो रोशनी, मेरी बात समझो। अगर शादी के बाद उसने बुलाया तुम्हें जाना होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपकी भी नहीं मानूंगी। अब वक्त आ गया है कि हमें एक दूसरे से अलग रहने की आदत डालनी पड़ेगी बेटा। तुम्हारी हर शर्त मुझे कबूल है। अभी तुम शादी के इंतजामात का बताओ, पापा जी पूछ रहे हैं। ठीक है, शादी होगी, लेकिन उसके इंतजामात नहीं, सादगी से होगी। कर ली थी। जरूरत क्यों नहीं थी? हशमत अली खान की इकलौती पोती की शादी है, जाहिर है वो अपनी शान और शौकत के हिसाब से करेंगे या उन लोगों के हिसाब से करेंगे। खदीजा भाभी, सफिया आपा का मतलब है कि अब्बा जी की ख्वाहिश है कि रोशनी को किसी भी चीज़ की कमी का एहसास ना हो, और इसीलिए तो उन्होंने कहा कि दोबारा शॉपिंग कर ली जाए। आयशा, बात को बदलो मत, जो मैं कह रही हूँ वो समझ रही है। रहमत, जेवर दिखाओ खतीजा को जो हमारे खानदानी दुल्हन ने बनाए। ले जी, देखिए ये दुल्हन का जेवर है जी। ये देखिए माशाल्लाह। खदीजा भाभी, आप रोशनी को पहना के देखिए ना कि कैसे लग रहे हैं। ये वाला बना दूं जी? नहीं, रहने दीजिए, मैं कल ही पहनूंगी। जान, वालेकुम सलाम। बैंक्वेट हॉल की बुकिंग हो गई है, कोई और काम हो तो बताइएगा। बेटा, मैं तो तुम्हें बुलवाने ही वाली थी, अच्छा किया जो तुम खुद ही आ गए। तुम भी वैसे अपनी माँ की तरह अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूलते हो। लो बेगम साहिबा जी, भला ये भी कोई भूलने वाली बात है? आपका नमक खाया हुआ है हमने। इसमें कोई शक नहीं है, उमर अपनी जिम्मेदारियां बखूबी जानता है। अच्छा रहमत, मैं अब्बा जी के कमरे में जा रही हूँ, मेरी चाय वहीं भिजवा देना। जी अच्छा। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। ले पुत्र, एक दिन की मेहमान है तू, हैं? मैं खुद ही उठा लूंगी। नहीं, रोशनी ठीक कह रही है रहमत बुआ, आप जाइए। उमर बेटा, तुम यहाँ आओ, मुझे ज़रा तुमसे काम है। जी। अब्बा जी, आप मुझसे नाराज हैं?
अब्बा जी मैं तो इसलिए कह रही थी कि इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। कल को वो लोग आदी हो गए तो। वो जहां जिंदा होता तो और बात थी। अब हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे उनको तकलीफ हो। तो यूं कहिए ना अब्बा जी, बेटे की मोहब्बत ने आपको अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया है। फैसला बदलना होता तो मैं रोशनी की शादी इस जगह करने की बजाय रायान से कर देता। रायान से? रायान से शादी क्यों करेंगे आप? हाँ, मेरा मतलब है कि रायान और रोशनी के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। रायान कभी मेरी हुक्मदुली नहीं कर सकता। अब भी उससे कहूंगा तो मेरी बात मान लेगा। देखिए अब्बा जी, बिन बाप की बच्ची है, हम क्यों उसका रिश्ता खत्म करवाने लगे? और साथ तो वैसे ही वजाहत अली की पसंद था। चाहता तो मैं भी यही था कि वजाहत की बेटी का घर उसी तरह से बर्बाद करूं जिस तरह उसने मेरी बेटी का किया था। मैं आज तक लोगों के ताने और रोजा घसाई भूला नहीं। तो फिर किस बात का डर है आपको? आपने तो कभी भी लोगों की परवाह नहीं की अब्बा जी, हमेशा अपने दिल की है। फिर किस बात का खौफ है आपको? मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी न समझो, मसलहत समझो। मैंने कहा ना, मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है। अब्बा जी अब तो बस जल्द से जल्द रोशनी की शादी कर दीजिए और खतीजा को इस घर से निकालिए। अब वो किस हैसियत से हमारे घर में रहेगी जब हमारा उससे कोई रिश्ता ही नहीं है? शादी के बाद यहीं किसी कोने में पड़ी रहेगी, अब वहां जाके अकेली रहेगी क्या? यानी शादी के बाद भी वो दोनों माँ बेटियां हमारे सरों पर सवार रहेंगी अब्बा जी? देख लें अब्बा जी, और कल कला को अगर उन्होंने जायदाद में से हिस्सा मांग लिया तो नेकी आपके गले बढ़ेगी अब्बा जी। तो तुम्हारे ख्याल में क्या करना चाहिए मुझे? कुछ ऐसा कीजिए अब्बा जी, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चाय जी? ठीक है, तुम जाओ, मैं बना लूंगी चाय। बड़े साहब जी, वो उमर पूछ रहा था कि कोई काम है तो बता दे। तो उसे बुला के समझा दूंगा मैं उसे क्या करना। जी। अब बताओ, मैं गलत कह रहा था? चुप कर जा, चुप कर जा, कोई सुन लेगा। इधर आ, मेरी बात सुन, इधर आ, चल। अरे कोई सुने ना सुने, इससे क्या जाता है? मैं तो कहता हूँ रोशनी बीबी को बता देते, गेम पलट जाएगी, मजा आ जाएगा। खबरदार जो तूने ऐसा कुछ किया तो समझा? तो आखिरी बार समझा रही हूँ तुझे मैं। अरे इस पे हर्जी क्या है? बेचारी की जिंदगी का सवाल है, भला हो जाएगा उसका। अपने मालिक के साथ गद्दारी करके ना किसी का भला नहीं कर सकती, गुनाह है गुनाह। सारी गेम का ना बेड़ा गर्क करने आप आ जाओ। तू तो सारी जिंदगी ना अपनी जिंदगी को खेल तमाशा समझ हैं और खेलता रहे। मैं तो कहती हूँ बाज आ जा उमर। ये क्या बात हुई अम्मी जान? वो लोग जो भी कहे जा रहे हैं आप मान रही हैं और कुछ कह भी नहीं रही। बेटा जी, मैं क्या करूं? तो अम्मी आपको बोलना चाहिए था ना, आपको बात करनी चाहिए थी। जब हमने चंद दिन ही यहाँ पे रहना है तो फिर हम अपनी औकात क्यों भूलें? मैं वही जोड़ा पहनूंगी जो मेरे बाबा जान ने मेरे लिए बनवाया था। इतनी बचकाना बातें क्यों कर रही हो बेटा? इतने प्यार से अब्बा जी वो सारी चीजें लेकर आए, वो क्या सोचेंगे? अम्मी आपको नजर नहीं आ रहा? वो लोग कदम कदम पे हम लोगों को अपने से कमतर जाहिर कर रहे हैं। तुम ये बात सिर्फ और सिर्फ सफिया की बात की वजह से कह रही हो ना? वरना अब्बा जी और आयशा भाभी कितने प्यार से पेश आते हैं, वो हमसे आते हैं कि नहीं? क्या फायदा? मेरे बाबा जान तो चले गए ना इस दुनिया से। इसी हसरत को अपने दिल में ली। ये लोग आपसे भी उतनी ही मोहब्बत करें, उतनी ही इज्जत दें जितनी जितनी इस घर में दूसरी बहू बेटियों को मिलती है।
मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये वजाहत की ख्वाहिश थी बेटा। मैं नहीं चाहती कि रोज़े महशर पे वजाहत की निगाह में शिकवा देखूं। क्या चल रहा है अब्बा जी के दिमाग में? कहीं वाकई में वो हमदर्दी तो महसूस नहीं कर रहे खदीजा और रोशनी के लिए? इससे पहले कि उनकी हमदर्दी मोहब्बत में बदले, मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि मैं उन्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती, हरगिज नहीं। हमें एक कोशिश तो और करनी चाहिए। रायान रोशनी के अलावा किसी और के साथ खुश रह ही नहीं सकता। नहीं, अपनी बेटी की खुशी की खातिर मुझे कड़वा घूंट भरना पड़ेगा। रोशनी की शादी उसी जगह करवानी होगी। व्हाट? रायान दुबई में है, लेकिन उसने किसी को बताया क्यों नहीं? और उसे पता भी है कि सब उसके लिए कितने परेशान हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतनी हेल्प की। नहीं, उसका नंबर बन जा रहा है और राब्ते की कोई दूसरी सूरत भी नजर नहीं आ रही। ओके, खुदा हाफिज। ये रायान दुबई क्यों पहुंच गया? वो भी किसी को बताए बगैर? कहीं वो किसी से झगड़ा करके तो नहीं गया? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे मम्मा को बताना चाहिए। इतने दिन हो गए मेरी बेटे से बात ही नहीं हुई। उसने तो गुस्से में आके अपना नंबर भी बंद कर रखा है। इसमें गुस्से की कौन सी बात है? ये बात तो बहुत पहले तय हो चुकी थी हमारे दरमियान और उस पर राजी भी हो गया था। हाँ, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वजाहत भाई रोशनी की इतनी जल्दी शादी तय कर देंगे। न जाने कहाँ भटक रहा होगा। 2-4 दिन की बात है, समझ जाएगा तो लौट आएगा। बस मैंने भी फैसला कर लिया, जब आएगा तो मैं जल्दी शादी कर दूंगी उसकी। तो ये तो और अच्छी बात है। अगर वो वापस आ गया तो मैं आपस से बात करूंगा। आपस से आप क्या बात करेंगे? रायान और रानिया के रिश्ते के बारे में। ये आपसे किसने कहा कि मैं रानिया को अपनी बहू बनाऊंगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि रायान की शादी मैं उसकी पसंद से करूंगी, और मेरा नहीं ख्याल कि रानिया मेरे बेटे की पसंद हो सकती है। वैसे भी रानिया के अलावा काफी लड़कियां हैं मेरे खानदान में जो नजर में हैं। आयशा, रानिया और रायान में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अकील, आपने रानिया का अंदाज देखा है? कितनी खुदसर और मगरूर लड़की है। ऐसी लड़कियां घर कभी नहीं बसा सकती, और वैसे भी रानिया मेरी और मेरे बेटे की पहली पसंद हो ही नहीं सकती। जीने ना दे